जी, एक भाई साहब कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी चैनल पे तमाम वीडियोस देख ली हैं, लेकिन मोशन, डायरिया, रिक इस हवाले से कोई भी वीडियो उन्हें नज़र नहीं आई। एक दो वीडियोस मैंने डाली थी बच्चों में डायरिया के हवाले से, मुकम्मल प्रोटोकॉल बताया था कि उसको किस तरह मैनेज करना है, वजूहात क्या क्या हो सकती हैं और उनका इलाज किस तरह करना है। अच्छा, ये जो डायरिया, रिक, मोशन मुख्तलिफ नामों से इसे पुकारा जाता है। इसमें जानवर का जो गोबर है या मेंगने, अगर छोटा जानवर है, बकरी वगैरह है, तो वो मेंगने जो हैं वो पतली हो जाती हैं, बड़ा पेशाब पतला हो जाता है। मुख्तलिफ वजूहात इसकी हो सकती हैं और मुख्तलिफ तरीके से इलाज करना है। हालांकि ये बीमारी बहुत ही सादा और बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से जो बकरियों के बच्चे हैं उनमें शरह अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसकी जो आम वजूहात हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर सर्दियां चल रही हैं और जानवर को ठंडा दूध पिला दिया गया है तो इसकी वजह से भी जानवर को डायरिया, रिक, मोशन लगता है। चाहे वो बकरी का बच्चा हो, चाहे वो गाय भैंस का बच्चा हो, ठंडे दूध की वजह से भी जानवर को डायरिया लगता है। दूसरे नंबर पे, अगर जानवर को सिर्फ सब्ज चारा खिलाया जाए, चाहे वो बड़ा जानवर है चाहे छोटा है, तो उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है वक्ती तौर पे। उसके बाद अगर ज़्यादा हरा लूसन, सब्ज लूसन खिलाया जा रहा है, उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है। उसके बाद अगर जंतर बहुत ज़्यादा हरा खिलाया जा रहा है, उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है। तो अगर मैनेजमेंटल आपका फॉल्ट आ रहा है कि आप जो चारा खिला रहे हैं तो आपको लगता है कि उसकी वजह से, तो कुछ चारा जात और भी ऐसे हैं जिनकी वजह, बरसीम की वजह से जानवर को डायरिया और अक्सर गैस हो जाती है जानवर को, ये नॉर्मल है बरसीम का इफेक्ट। तो अगर आप बरसीम खिला रहे हैं और आपका जानवर रिक छोड़ ही नहीं रहा, तो आपको चारा चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर बरसीम को खुश्क करके उसके साथ तूड़ी ऐड कर लें, कोई भी खुश्क चारा साथ ऐड कर लें, तो इससे भी डायरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर जानवर के पेट के अंदर कीड़े हैं, चाहे वो छोटा जानवर है या बड़ा जानवर है, तो पेट के कीड़ों की वजह से भी डायरिया हो जाता है, ये भी एक वजह है। अगर चारा चेंज किया है और अचानक चेंज कर दिया है, तो इसकी वजह से भी, बदहजमी की वजह से डायरिया होता है। अब चारा चेंज करने का तरीका ये है कि आपको कम से कम आपके पास जब भी आप जानवर रखें तो 4-5 महीने का चारा एक होना चाहिए। अब अक्सर लोग ये दावा करते हैं कि हमारा जानवर, हम खुराक भी ठीक खिला रहे हैं, लेकिन जानवर दूध कम कर देता है। तो जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो उनसे पता ये चलता है कि उनका कोई फिक्स चारा नहीं होता, वो मुसलसल चेंज करते रहते हैं। कभी साइलेज पे चले गए, साइलेज खत्म हुआ, फौरन लूसन पे चले गए, फौरन किसी और चारे पे चले गए, कभी खुश्क तूड़ी कर दी, तो इस तरह वो मुसलसल। अब होता यह है कि ये जो 4 हिस्सों वाले जिनका स्टोमक है, जो बड़े जानवर हैं जिनका मैदा 4 हिस्सों पे शामिल होता है, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गया, तो इनके जो खुराक को हजम करने के लिए जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर कुछ जरासीम मौजूद होते हैं जो खुराक को तोड़ फोड़ करते हैं और फिर उसके बाद खुराक जिस्म का हिस्सा बनती है। होता यह है कि जब हम नई खुराक शामिल करते हैं तो उस खुराक की तोड़ फोड़ के लिए जरासीम पहले से मौजूद नहीं होते, तो उस नई खुराक को हजम करने के लिए, जरासीम पैदा होने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, जबकि वो जरासीम जो हैं वो पुरानी खुराक को अच्छे तरीके से हजम कर रहे होते हैं। अब जब हम बार बार चारा चेंज करते हैं तो वो जरासीम मौजूद नहीं होते, इसलिए हाजमा खराब होता है, जानवर को मोशन वगैरह लग जाते हैं, जानवर की बढ़ोतरी नहीं होती अच्छे तरीके से, जानवर दूध मेंटेन नहीं रखता, दूध कम ज्यादा करता रहता है। तो ये आमतौर पे डायरिया की वजह भी बनती है, बदहजमी की वजह भी बनती है। तो इसको भी आप देखें कि बार बार मुसलसल चारा चेंज ना करें। तरीका यह है कि आप 70% पुराना चारा दें, 30% नया शामिल करें पहले दिन, अगले दिन 60% पुराना चारा दें, 40% नया चारा शामिल करें। इस तरह आप नया चारा बढ़ाते जाएंगे बतदरीज और पुराना चारा कम करते जाएंगे। अब ये तो हो गई, मैंने वजूहात बताई जो आम तौर पे वजूहात देखी जाती हैं डायरिया की, रिक की, मोशन की। अब है कि इसको मैनेज किस तरह करना है। डायरिया, रिक, मोशन, इससे जानवर की डेथ हो जाती है। क्या ये इतनी डेंजरस बीमारी है? नहीं, ये इतनी डेंजरस बीमारी नहीं है, ये आम सी बीमारी है, लेकिन इसकी वजह से जो जानवर के जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की कमी हो जाती है वो जानवर के लिए खतरनाक है। इसलिए जब भी आपके जानवर को ये कंडीशन पैदा हो तो आपने उसे नमकोल जरूर पिलाना है। ये जो बच्चों वाला आमतौर पे नमकोल मिलता है इंसानों वाले स्टोर से, या तो आप ये ले लें, अगर ये आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो घर में आप नमकोल बना लें। घर में किस तरह बना सकते हैं?
1 लीटर पानी के अंदर 5 से 6 चम्मच चीनी डालें और 2 से 3 चम्मच नमक डालें। ये आपका घरेलू नमकोल तैयार हो गया। ये आपने जानवर को जब तक डायरिया रिक मोशन खत्म नहीं होता ये आपने पिलाते रहना है। वजह यह है कि जानवर के जिस्म के अंदर पानी की कमी नहीं होगी, नमकियात की कमी नहीं होगी जो रिक की सूरत में खारिज हो रहे हैं, तो जानवर की तबीयत ठीक रहेगी। जब ये नमकियात की कमी ज्यादा हो गई तो जानवर की सडन अचानक डेथ हो सकती है। तो आपने नमकियात की और पानी की कमी नहीं होने देना जब तक आप डायरिया का इलाज नहीं करते, जब तक आप डॉक्टर को बुलाते हैं। अब बात करते हैं कि आम तौर पे कौन से सिरप इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से साशे इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे हर जो जानवरों का स्टोर है उससे एक साशा मिलता है डायरोबान, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साशा अगर एक बड़ा जानवर है वजन के हिसाब से आपने देना है। जब साशा लेने जाएंगे तो आपको बता देंगे कि जानवर का आपका वजन कितना है और कितनी मिकदार देनी है। जो आम 40 से 50 किलो की बकरी है उसके लिए आपने एक साशा दे के 12 घंटे बाद दोबारा दूसरा साशा उसे पानी में हल करके पिला देना है। एक साशा हो गया डायरोबान। दूसरे नंबर पे साशा आता है डायरो एक्स के नाम से। तकरीबन सेम ही फार्मूला, इनका दोनों का सेम इफेक्ट है, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद एक मेडिसिन आती है सल्फा डायमाडीन के नाम से, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पिलाने के लिए है। तो जब आप जाएंगे वजन के हिसाब से, अक्सर लोग फिर सवाल करते हैं कि जी कितनी मिकदार देनी है, कितनी मिकदार देनी है। तो मिकदार इस वजह से नहीं बताई जाती कि मिकदार का तयन करना जानवर के वजन के हिसाब से होता है। जानवर है कौन सा, ब्रीड कौन सी है, ठीक है, जानवर की उम्र कितनी है, तो इस हिसाब से मिकदार का तयन किया जाता है। तो जब आप जाएंगे लेने के लिए वजन बताएंगे, जो पीछे आप शीशी आप लेंगे उसके पीछे लिखा होता है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सल्फा डायमाडीन के नाम से एक इंजेक्शन आता है जो कि लगाया भी जाता है गोश्त के अंदर और पिलाया भी जाता है। दोनों का पिलाने से भी अच्छा इफेक्ट आता है इसका। आमतौर पे जो डायरिया उससे रुक जाता है। दूसरे नंबर पे स्कोर एक्स के नाम से सिरप आता है, तो वो भी आप पिला सकते हैं। अगर जानवर को आपको लगता है कि जो डायरिया करता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जानवर को आपने पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी हुई, तो आप पेट के कीड़ों की दवाई दें। अक्सर ये भी वजह होती है कि जानवर पेट के कीड़ों की वजह से डायरिया करता है। अगर आप बरसीम खिला रहे हैं तो आपने वो बंद करनी है। अगर आप सब्ज बरसीम खिला रहे हैं तो आपने कोशिश करना है कि खुश्क करके बरसीम को साथ खुश्क चारा ऐड करें, क्योंकि बरसीम के अंदर पानी की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से जानवर को अक्सर डायरिया रिक मोशन हो जाते हैं। तो ये हैं आम तौर पर जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो बाकी अच्छा फ्लैजल, अगर आप ड्रिप लगा सकते हैं तो फ्लैजल बेहतरीन ड्रग है, आप फ्लैजल की ड्रिप इस्तेमाल करें। मिकदार कितनी है जानवर के वजन के हिसाब से तयन किया जाएगा। तो फ्लैजल की ड्रिप, अगर आप जितनी भी पिलाने वाली दवाइयां हैं वो असरअंदाज नहीं हो रही तो आप फ्लैजल ड्रिप की तरफ जाएं। और डायरिया के साथ एक और चीज भी देखें, अगर जानवर निढाल हो रहा है तो न सिर्फ आपने फ्लैजल की ड्रिप लगानी है बल्कि जानवर की ताकत को बहाल करने के लिए, जानवर को डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को बहाल करने के लिए आपने जानवर को जो डेक्सट्रोज वाली जो नॉर्मल सलाइन की ड्रिप्स आती हैं वो भी लगानी है, ताकि जानवर के जिस्म के अंदर जो पानी की कमी है वो भी पूरी हो। खाली पानी की कमी की वजह से भी जानवर की डेथ हो जाती है। अक्सर डेथ इसी वजह से देखी गई है कि जानवर को डायरिया लगा, बहुत ज्यादा शूटिंग डायरिया पानी वाला, लेकिन उसकी पानी की जो कमी है उसको बहाल नहीं किया गया। जब जानवर पानी नहीं पी रहा तो दूसरा तरीका फिर यही है कि जानवर को ड्रिप लगा के उसकी पानी की कमी डायरेक्ट पूरी की जाए। तो ये वाली जो पिलाने वाली दवाइयां अगर असरअंदाज नहीं हुई तो अब आप फ्लैजल की तरफ जाएंगे। अगर वो भी असरअंदाज नहीं तो फिर उसके बाद इंजेक्शंस हैं, वो मैं आपको इसलिए यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स वो फिर देख के लगाने पड़ते हैं कि जानवर की कंडीशन क्या है, तो उस हिसाब से उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी पिलाने वाली जो दवाइयाँ आमतौर पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी हद तक मौसर हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट है इनका, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जिस भाई ने ये गिला शिकवा किया था कि मोशन के हवाले से कोई वीडियो नहीं मिली, उनका ये शिकवा दूर हो गया। बहुत शुक्रिया।